इस वीडियो में हम एक ऐसे ऐप के बारे में बात करेंगे जिसने व्हाट्सएप जैसी एक बड़ी कंपनी को भी हिला के रख दिया। जी हाँ, अगर आपने सिग्नल ऐप को सजेस्ट किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शकील और आप देख रहे हैं क्रिएटिव थिंग्स ट्री। तो चलिए दोस्तों, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं और अगर आप अमीरों वाली लाइब्रेरी यूज़ करते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहां से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक ये ऐप ओपन होती है तब तक आइए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं सिग्नल ऐप के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बाद सिग्नल ऐप को काफ़ी लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सिग्नल ऐप सिक्योरिटी और परमिशन के मामले में व्हाट्सएप ऐप से बहुत बढ़िया है और साथ में ही आपकी प्राइवेसी को भी काफ़ी सिक्योर करके रखता है। और इसके कुछ ऐसे ऑसम फीचर हैं जिसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उन फीचर्स को आप देखकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये व्हाट्सएप से बेहतर है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस ऐप को आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते टाइम क्रिएट योर पिन से अपना पिन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे अपना सिग्नल अकाउंट किसी भी दूसरे डिवाइस में ओपन करेंगे तो वहाँ OTP के साथ साथ आपको पिन भी डालना पड़ेगा, जिससे आपका अकाउंट और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। इस ऐप में DP इनक्रिप्टेड होती है जो कि व्हाट्सएप में नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ऐप में हम अननोन पर्सन का नंबर सेव किए बगैर उसको SMS कर सकते हैं। तो चलिए एक डेमो SMS करके देखते हैं। और इसमें एक और फीचर है जिसका नाम है मैसेज डिसअपेयर, जिस फीचर के अंतर्गत हम कोई भी मैसेज करते हैं तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएगा कुछ टाइम लिमिट के बाद। तो चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ हम अपने मुताबिक टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं। डेमो के लिए हमने 5 सेकंड चूज किया एंड SMS किया एंड 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ये डिसअपेयर हो गया। है ना कितना मज़ेदार फीचर। तो चलिए इसमें दूसरा पॉइंट पे आते हैं। इसमें हम फाइल भी भेज सकते हैं, वो भी इनक्रिप्टेड, और इस फाइल भेजने की लिमिट है हमारे पास 100 MB। और फाइल के साथ साथ हम इसमें और भी फीचर का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम गैलरी, जिफ, फाइल, कॉन्टैक्ट्स एंड लोकेशन सब कुछ शेयर कर सकते हैं। और अब ग्रुप बना के उसके भी फीचर्स देख लेते हैं। ग्रुप का नाम डालेंगे क्रिएटिव थिंग्स ट्री टेस्टिंग। क्रिएट, इनविटेशन सेंड हो गया एंड इसमें इनवाइट करने के साथ साथ एक अप्रूव न्यू मेंबर का भी एक ऑप्शन आता है, जिसको ऑन करके हम न्यू मेंबर्स को अप्रूव कर सकते हैं। और अगर आप अपने ग्रुप में न्यू मेंबर्स नहीं अप्रूव करना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर देंगे एंड देन उसके बाद इनेबल शेयर लिंक। ये हमारा ग्रुप तैयार हो गया। ग्रुप में भी अब डिसअपेयरिंग मैसेज है। ग्रुप की सेटिंग देख लेते हैं। ग्रुप्स की सभी सेटिंगें नॉर्मल व्हाट्सएप के जैसी ही हैं। अब इसमें एक और फीचर है जो अभी कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है, कस्टम वॉलपेपर। उसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से वॉलपेपर चूज़ किया, कोई भी एक वॉलपेपर रैंडमली चूज़ कर लेते हैं, सिलेक्ट। बैक, यहाँ देखिए वॉलपेपर चेंज है और इसमें वही पुराना वाला जो एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट मैसेज वॉलपेपर लगा था वही लगा हुआ है और ग्रुप का वॉलपेपर चेंज हो गया है। तो चलिए अब सेटिंग में चलते हैं। यह आ गया सेटिंग। सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। SMS एंड MMS। SMS डिसेबल, इसका मतलब है आप सिग्नल SMS को डिफ़ॉल्ट SMS भी यूज कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि आप ना यूज़ करें क्योंकि बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी। एंड नोटिफिकेशन भी पूरी एज इट इज़ व्हाट्सएप की तरह है। और अब चलते हैं प्राइवेसी में। स्क्रीन लॉक, इसमें आप स्क्रीन लॉक इनेबल करके स्क्रीन लॉक भी कर सकते हैं।
एंड उसका टाइमिंग भी आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। और स्क्रीन सिक्योरिटी, जैसे ही हम इस फीचर को ऑन करते हैं हमारा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, क्योंकि ये फीचर हमें अलाउ नहीं करता कि हम स्क्रीन रिकॉर्ड करें और स्क्रीनशॉट लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने इसको ऑफ किया फिर हमको स्क्रीन दिखने लग गई। अब इसके बाद इनकॉग्निटो कीबोर्ड, इस फीचर को ऑन करते के साथ ही हम इनकॉग्निटो कीबोर्ड में चले जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वो स्टोर नहीं होगा, सेव नहीं होगा और वो इनकॉग्निटो मोड में रहेगा, जैसे प्राइवेट मोड। और अब बाकी के फीचर देखते हैं। रीड रिसिप्ट, ये एज इट इज सेम है व्हाट्सएप की तरह। एंड अब एक और इसमें फीचर है टाइपिंग इंडिकेटर। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आप किसी का टाइपिंग इंडिकेशन भी नहीं देख सकते। अब उसके बाद आता है जनरेट लिंक प्रीव्यू। इसका मतलब यह है कि आप एक लिंक जनरेट कर लेंगे और जो आप प्रीव्यू कर सकते हैं कहीं भी अदर वेबसाइट से। डिस्प्ले इंडिकेटर, इसका मतलब यह है कि आपके डिस्प्ले पे एक आइकन शो होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एसएमएस डिलीवर हुआ या नहीं हुआ है। देन उसके बाद है अलाउ फ्रॉम एवरीवन। इसका मतलब यह है कि आपको हर वो अननोन पर्सन या नॉन कॉन्टैक्ट पर्सन मैसेज कर सकता है जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है, और अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो वो आपको एसएमएस नहीं कर पाएगा। देन उसके बाद सारी सेटिंग एज इट इज सेम है व्हाट्सएप की तरह। बैक अपीयरेंस, इसमें थीम सिलेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के अनुसार, लाइट डार्क जो आपको बेटर लगे। चैट वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। लैंग्वेज जो आपको प्रेफर लगे वो आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, यहाँ काफ़ी सारी लैंग्वेज है। देन उसके बाद चैट, मैसेज फ़ॉन्ट साइज यहाँ आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जैसा आपको अच्छा लगे। एंड उसके बाद आता है सबसे स्पेशल फीचर बैकअप, जो कि व्हाट्सएप में काफ़ी दिक्कत वाला था, लेकिन इसमें नॉर्मल है बैकअप और वो भी काफ़ी ज़्यादा इनक्रिप्टेड है। इसको ऑन करते हैं, टर्न ऑन, एंड यहाँ से चूज़ फोल्डर करेंगे। और किसी फोल्डर में हम चूज़ कर लेते हैं, अलाउ। एंड इसके बाद ये 30 डिजिट्स के नंबर आ जाएंगे जिसको आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे, और किसी अदर फ़ोन में आपको ये बैकअप चाहिए होंगे तो ये 30 डिजिट्स आप टाइप कर देंगे और उसके बाद वो आपका बैकअप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये 30 डिजिट्स भूल गए तो आपका ये बैकअप कभी भी बैकअप नहीं हो पाएगा और हमेशा के लिए आपका बैकअप चला जाएगा। उसके बाद डेटा एंड स्टोरेज, ये एज इट इज सेम है व्हाट्सएप की तरह। लिंक डिवाइस, इससे आप अपने सिग्नल ऐप को किसी भी अदर वेब या किसी भी अदर डिवाइस पे लिंक कर सकते हैं। देन उसके बाद ये एडवांस से आप यहाँ पे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको ये ऐप पसंद ना आया तो यहाँ से डिलीट अकाउंट भी कर सकते हैं। और चलिए अब इसके डिसएडवांटेज पे बात करते हैं। जैसे कि हम पहले व्हाट्सएप में स्टेटस शेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्टेटस शेयर का कोई ऑप्शन नहीं है, और इसके लिमिटेड स्टिकर्स एंड इमोजीज हैं, जो कि आगे चल के अपडेट में ये फीचर भी सिग्नल ऐप डाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको सिग्नल ऐप, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके कोई भी एक यूनिक फीचर जो आपको बेस्ट लगा वो उसके बारे में ज़रूर लिखें।